जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे संजीव पाठशाला पे। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों, पोएट्री सेशन से मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर, और रैम्बो बुक जो आपका 100 मार्क्स का होता है उसी से मैं लेकर के आया हूँ। और चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से हम लोग आज करने वाले हैं क्लास, और जानेंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी एक एक करके, कि कवि के बारे में जानेंगे और कविता किस चीज़ से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए पोएट्री सेशन का है, ठीक ना। और इसका आज हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानने वाले एकदम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी होता है प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। लेखक है भैया इसका जॉन डॉन। कौन है जी? लेखक इसका जो है वो जॉन डॉन साहब हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, जॉन डॉन ये जो है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑथर के बारे में जान लेंगे, क्या है ऑथर के बारे में थोड़ा सा मोटी मोटी बातें हैं। अबाउट ऑथर, ये इनका जो कवि हैं इस कविता का जॉन डॉन है। इनको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल हम उसे कहते हैं जो मृत्यु गीत होता है, प्रेम गीत होता है, और प्रकृति को जो लिखते हैं उन्हीं को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ है लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है जी? इनका जन्म जो हुआ है लंदन में हुआ है। एक प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, मतलब एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ है, लंदन में हुआ है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उस समय इनका जन्म इंग्लैंड में हुई थी, जिस समय इंग्लैंड में कैथोलिक के विपरीत सभी लोग खिलाफ थे। जैसे अपने भी देश में ऊंच नीच भेदभाव वगैरह सारा कुछ होता, उस ज़माने में भी इस तरह से होता था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ हम लोग विस्तार से जानेंगे इसका, और सीखेंगे कि कवि इसमें जो हैं किस तरह से काम करे हैं। ओके, और मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक इसमें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कैथोलिक परिवार, अगर परीक्षा में पूछे कि जॉन डॉन कौन से धर्म से रिलेटेड थे, तो यह एक कैथोलिक परिवार से थे, रोमन कैथोलिक थे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे जानेंगे कुछ और रोचक चीज़ें इनके बारे में। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को बिना डिग्री हासिल किए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया था, क्योंकि उनका धर्म वहाँ के विपरीत था, वहाँ के बिल्कुल खिलाफ था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? अब है आगे, देखिए। जॉन डॉन बाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर, कुछ पल के लिए इनको जो है जेल भी भेजा जाता है, छोटे पल के लिए, क्योंकि इन्होंने गुपचुप तरीके से, गुप्त रूप से, जो इनका आश्रयदाता थे, जिनके घर में रहते थे, उन्हीं के नाइसी से शादी किया था। उन्हीं की भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया था, जिनका नाम जो है एन मोर है। क्या नाम है जी उसका? एन मोर नाम है उस लड़की का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा और इनके बारे में एक एक चीज़ विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग को हर बेसिक चीज़ देना चाहता हूँ। ये तो अभी कवि के इंट्रोडक्शन जान रहे हैं और पोएम के बारे में जान रहे हैं, कविता भी आप लोग को काफ़ी ढंग से पढ़ाया जाएगा। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड एलेजिस, शोक गीत, प्रवचन, ये सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। क्या क्या जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स है, सटायर्स है, एंड इलेजीज है, और शेरमन्स हैं। ओके, इन सभी चीज़ अगर परीक्षा में पूछे कि जॉन डॉन किस लिए जाने जाते हैं, तो बेहिचक आप जा करके, अगर सारा कुछ दिया रहेगा तो ऑल ऑफ दिस में आप जाके टिक लगा सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, चलिए थीम पे आते हैं और जानते हैं कि इस कविता का थीम क्या है, विषय क्या है। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोएम, यह एक प्रेम गीत है जो कि कंपोज्ड बाय द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। एक चीज़ और यहाँ पे टैग लगता है, ये जो कवि जो हैं यह एक मेटाफिजिकल टाइप के कवि हैं, और उन्होंने वर्णन किया है, मतलब मार्गदर्शक हैं। जॉन डॉन फॉर इज वाइफ, इस कविता में कवि अपने प्रेमिका या फिर पत्नी को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। इन द पोएम जॉन डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी, वो जो हैं कविवर
इस कविता में बताते हैं कि हम एक जर्नी पे हैं, यात्रा पे जाने वाले हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके। बट हिज वाइफ इज़ अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम। लेकिन उनकी पत्नी भयभीत है, डरी हुई है कि जब यात्रा पे जाएंगे तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एंड डज नॉट वांट टू गो, और ये उनको जाने के लिए देना नहीं चाहती है, मतलब जॉन डॉन को वो यात्रा पे जाने के लिए देना नहीं चाहते। जॉन डॉन कन्विंसेस हर दैट ही विल बी ऑल राइट, और वो अपनी पत्नी को मना रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, ठीक ना, मैं यात्रा पे जाऊँगा तो ठीक ठाक ही रहूँगा, तुम टेंशन मत लो। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा पोएम पे आ जाइए। एक एक लाइन का मैं हिंदी आप लोग को करके देने वाला हूँ। कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रिया मैं नहीं जाता हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, मतलब इसलिए कि मैं, दी देखो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश है, ये जो आप देख रहे हो ये ओल्ड इंग्लिश है बच्चों। ओल्ड इंग्लिश मतलब पुरानी इंग्लिश का दिया हुआ है, ठीक ना। पुरानी इंग्लिश के बारे में यहाँ पे बातें की जा रही है, पुरानी इंग्लिश मतलब, ठीक ना। पुरानी इंग्लिश यहाँ पे जो है आपका ये दी है जो, ठीक ना। पुरानी इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, पुराने इंग्लिश के बारे में जो भी बात करेंगे हम लोग पुरानी इंग्लिश को ही जानेंगे। मतलब दी यहाँ हो रहा है यू, क्या होता है जी, यू कह रहा है, कह रहे हैं कि मैं तुमसे थका हूँ इसलिए, ठीक है। आगे की बात जानते हैं क्या है सो, चलिए जी देखते हैं। और कभी यहाँ पे आगे और कुछ बातें कहते हैं, देखिए क्या है। एंड वी ज्वाइन, चलिए आगे की देखते हैं, पैराग्राफ यहाँ से है। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, मैं इस उम्मीद से तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी, दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी। बट सिंस, लेकिन चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट, एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा। मरना तो सबको है बंधु, आज मरे या कल मरे, मरना तो सभी को है। ओके, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कहते हैं कि अगर मैं मरूं तो इतने दुखी होकर के ना मरूं कि मुझे वहाँ शांति ना मिले, स्वर्ग में मुझे शांति ना, मैं आनंदित होकर के मरना चाहता हूँ, ठीक ना। दस बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई, यहाँ पे डाई जो स्टैंड करता है, ये जो देखिए डाई जो स्टैंड कर रहा है बच्चों, ये डाई जो स्टैंड कर रहा है वो किस लिए, मतलब डाई का जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है वो डाई का हो गया आपका, ये अभी का ज़माना में ये डाई होता है, मरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक ना एक दिन तो मरना ही है सबको, तो मैं चाहता हूँ कि खुशी खुशी में अपनी मौत को स्वीकार करूँ, मैं खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार करूँ, इसलिए तुम इस तरह से रो मत। यस्टर नाइट, आगे यहाँ पे कविवर कहते हैं बच्चों, देखिए कवि का कहना है यस्टर नाइट, यस्टर मतलब देखो हम लोग का अभी अभी लिखते हैं हम लोग यस्टर डे, क्या लिखते हैं जी, यस्टर डे लिखते हैं, ठीक ना, क्या लिखते हैं, यस्टर डे लिखते हैं। यहाँ देखो ओल्ड इंग्लिश ये सन है, तो अभी के ज़माने में ये वाली सन है। कहते हैं कल की रात सूर्य चला गया था, कल की रात सूर्य चला गया था और आज पुनः देखिए हाजिर है, आज ये पुनः आज देखिए यहाँ पे हाजिर है। ओके, चलिए जी आगे की बात करेंगे। यहाँ पे कभी देखिए कितनी प्रेम से ये लोग दोनों हैं, एक इधर जॉन डॉन है और ये एन मोर है, ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगा आप लोग को, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या, ये एन मोर है और इधर आपका देखिए जॉन डॉन साहब हैं। ओके, चलिए आगे जानते हैं। ही हैथ नो डिजायर नो से, यहाँ जो ही स्टैंड कर रहा है बच्चों, वो ही स्टैंड कर रहा है सूर्य के लिए, यहाँ पे सूर्य के बारे में बोल रहे हैं ही। अब देखो यहाँ पे हैथ है, तो हैथ जो आज का ये हैज कहा जाता है, तो यहाँ पे सूर्य, ये लेखक कह रहे हैं ही मतलब सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, सूर्य का कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा उनके पास नहीं है, ना ही तो उनका कोई बौद्धिक ज्ञान है। नोर अ हाफ ऑफ सो शॉर्ट अवे, अब देखिए पूरब से उत्तर उग करके वो पश्चिम की ओर जाते हैं, तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि उनका कोई ना तो इच्छा होता है, ना ही तो कोई ज्ञान है, और ना ही तो उनका जो मंजिल होता है, मंजिल पाने की कोई अधूरा तरीका होता है। देन फियर नॉट टू मी, तो फिर मेरे बारे में मत डरो, देन फियर टू मी नॉट मी, मतलब फिर मुझे डर किस बात की, बट बिलीव, आगे कहते हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को ये ढांढस बढ़ा रहे हैं, बट बिलीव एट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो कि जब मैं यात्रा यहाँ से करूँगा तो यात्रा काफ़ी तेज होगा। मोर विंग्स एंड स्प्यूरियस देन
ही। देखिए यहाँ पे ही मतलब कह रहे हैं सूर्य को, कह रहे हैं सूर्य से भी ज़्यादा मेरे में पंख होगा और अपने आप को उससे ज़्यादा गति से वापस तुम्हारे पास लौट आऊँगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं बच्चा, ओ हाउ फीबल इज अ मैन्स पावर। ये मनुष्य भी कितना बलहीन है, कमज़ोर होता है, मनुष्य की शक्तियाँ भी कितने कमज़ोर होते हैं कि दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर अच्छे समय अच्छे काल हमारे बीत जाते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आर, तो हम अपने और अधिक जो है समय को जोड़ना नहीं चाहते। नोर आर लॉस्ट आर रिकॉल, ना ही तो हम पुरानी बीती हुई चीज़ों को याद करना चाहते, बट कम अ बैड चांस, लेकिन अगर वही बुरा वक्त आ जाता है बच्चा, तो देखिए क्या कहते हैं कविवर, बड़ा प्यारा सा कहानी इन्होंने कहा है। कहते हैं एंड बी ज्वाइन, यहाँ पे लेखक ने एक बात कही है, बी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, जब आपका बुरा वक्त चलता है तो उसे पूरे ताकत के साथ में हमें एकत्र होकर के एक साथ मिल करके उसे भी जीना चाहिए। जैसे अच्छे दिन को हम लोग जीते हैं उसी तरह से हमें बुरे पल को भी गुजार लेना चाहिए। एंड बी मतलब हम लोग टीच इट आर्ट एंड लेथ, इसे हम अपनी कला से भी समय को गुजार लेंगे, मतलब मिल जी लेंगे, ज़िंदगी काट लेंगे सारे गम। एंड वी टीच इट, कहते हैं इट सेल्फ्स आवर टू एडवांस, यही जो है हम लोगों का एक अतिरिक्त फ़ायदा, अतिरिक्त बोनस हमें मिलता है। ओके बच्चों, चलिए जी आगे की जो है पंक्ति बड़ा मार्मिक पंक्ति है। कहते हैं वेन दो साइड्स नोट विन, कहते हैं जब तुम, यहाँ पे दो देखना बच्चों, ये दो मतलब आज के ज़माने में ये हो गया यू, साइड्स मतलब सिसकियाँ भरना, क्या होता है साय साय, दो साय मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से जो तुम सिसकियाँ भरती हो, रोती हो, बट साई माई सोल अवे, ये तेरी रोने वाली जो कला है, जो तुम रोते हो, ये मेरी आत्मा को दूर लेकर जाता है, क्या है, मेरी आत्मा को दूर लेकर के जाता है। वे दो वेप्स अनकाइंडली काइंडली, कहते हैं कि जब तुम इतने कुर्दन होकर रोती हो, जोर जोर से रोती हो, तो माई लाइफ ब्लड्स डिकोय, कहते मेरी रगों का खून समाप्त हो जाता है, मेरे रगों का खून बर्बाद हो जाता है। इट कैन नॉट बी, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देखो बाबू, मौत निश्चित है, कभी ने भी कहा मौत जो है निश्चित है, हर लोगों को मौत आएगा ही आएगा, तो मुझे किस बात की डर है, मौत अगर आएगी तो मैं भी खुशीपूर्वक अपनी मौत को सह लूँगा। दैट दो यहाँ पे देखो एक और आया है, दो का मतलब यहाँ होता है यू। कहते हैं तुम तो मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं, तुमने तो मुझसे कहा कि तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इफ़ इन देन माई लाइफ द वेस्ट, लेकिन तुम जब इस तरह से करती हो, इस तरह से रोती हो, तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है, मेरा जीवन क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और देखो बस खुश रहो, मुझे प्यार करो, यही मेरे लिए सबसे बेहतर चीज़ होगा। लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट, कहते हैं अपने दिव्य दिल को, अपने दिव्य दिल को, इस पवित्र आत्मा को मत तड़पाओ। फॉर थिंक मी एनी इल, सोच लेना कि मैं बीमार हूँ, सोच लेना कि मैं बीमार हूँ, खटिए पर पड़े हूँ, ठीक ना, सोच लेना अगर मैं मर गया तो सोच लेना कि मैं बीमार हूँ। और यहाँ पे कवि ने आगे एक बात कही थी, सूर्य के बारे में जो बात कही थी कि मर जाऊँगा तो भी मैं तेरे से मिलने के लिए आऊँगा, जैसे सूर्य डेली आता है उसी तरह से मैं भी तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे का लाइन में, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, कहते भाग्य तो हमें एक ना एक दिन अलग कर ही देंगे, भाग्य तो हमें एक ना एक दिन अलग कर ही देगा। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि जो तुम्हारा डर है वो डर जरूर पूरा हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये लास्ट स्टेंजा है कविता का, बहुत ही मज़ेदार कविता है और मार्मिक कविता है, दुख देने वाली कविता है। कवि यहाँ पे कहते हैं बट थिंग्स दैट वी, कहते हैं यहाँ तो कवि ने कही है कि अपनी ये जो बात है, ये दिल की जो बात है बच्चा, मतलब अपनी दिल को कहते हैं दिव्य आत्मा को ये समझाओ, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, और सोच लेना कि मैं यहाँ पे बीमार हूँ, खटिया पे पड़ा हूँ, और जो भाग्य होगा वो तो भाग हमें अलग कर ही देंगे, भाग्य क्या है हमें वो अलग कर ही देंगे। और हो सकता है कि तुम्हारा डर जो है कि तुम कह रही हो कि आप यात्रा पे जाओगे तो आपको कुछ हो जाएगा, तो हो सकता है कि तुम्हारी डर पूरा हो जाए। बट थिंक दैट वी, लेकिन मत सोचो ये सभी चीज़, आर बट टर्न अ साइड टू अ स्लीप, और कोशिश करो करवटें बदल कर सोने के लिए।
कोशिश करो करवटें बदल कर सोने के लिए। और जो हम लोगों ने साथ वक्त गुजारा है वो कभी अलग होता नहीं। दे हु वन अनदर कीप, कहते हैं जो एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं वो अपनी प्रेम को दर्शाते हैं, उस प्यार को जानते हैं और वो जीवित रहता है। अलिव मतलब प्रेम हमेशा जीवित रहता है, नेवर पार्टेड भी, और उस प्रेम को कभी अलग किया नहीं जाता है। आगे कभी कहते हैं कि अगर हम लोग मर भी जाए ना तो एक ना एक दिन हम लोग स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे। और ये क्योंकि कहावत में है कि बहुत सारे हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी है कि प्रेम कभी मरता नहीं है बॉस, प्रेम जो है अमर रहता है। और कहावत ये जो लोग कहते हैं कि जो प्रेमी जोड़ा होते हैं वो स्वर्ग में भी उनका मिलन होता है। ऐसा तो कोई देखा नहीं है, बट यहाँ पे कभी कहते हैं कि जब हम लोग का फिजिकली डेथ हो जाएगा तो हम लोग ज़रूर हैं कि स्वर्ग में भी मिलेंगे और अपनी प्रेम का गुल वहाँ पे खिलाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। रैम्बो बुक जो बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका पोएट्री सेशन से पहला लेसन था और जॉन डॉन द्वारा के रचित ये कविता थी। और ये जो कविता एड्रेस करते हैं वो अपनी पत्नी को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल को ताकि हमें और भी मदद मिले। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।